महाराज जी हमारी शादी लगभग 20 साल हो गई है, सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। वो मुझसे खुश नहीं रहती है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक वो मुझको समझ ही नहीं पाया। मुझे ऐसा कुछ उपाय दीजिए, मैं क्या करूँ जो मेरी चीज़ों को समझे। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? कम बोलते हैं। कम, इसीलिए तो चक्कर खराब चल रहा है। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो, जी 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 जी, एक शाम को जी, ले आई लव यू। जी 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 गुरु जी, करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। 2 आई लव यू दिन में, 2 आई लव यू बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, लेकिन वो खुश हो जाए। वो 2 आई लव यू से हो जाएगी खुश। जी जी जी। और 2 आई लव यू बोलने के बाद भगवान को भी याद करना चाहिए आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम। है ना? पत्नी आई है आपकी? पत्नी अभी आए, मेले में यहाँ पर आ नहीं पाए मौके। जैसे ही मिले तो आप आई लव यू बोलना। जी जी गुरु जी। फिर सवेरे जागना तो फिर एक आई लव यू चिपकाना जी। शाम जी को महाराज। फिर। हाँ महाराज जी, बहुत डॉक्टर मैं दिखा चुका, लेकिन अब आप इनका और इलाज कर बीच सकते में हैं। बोलते रहा करो, क्या खूब लगती हो। जी जी जी, वो कहती है मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो आप बोला करो। हैं? मैं कहता हूँ तुम मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेके आऊंगा। हाँ गुरुजी कुछ कह रहे हैं, देखो गुरुजी समझाएंगे आपको आज। अगर वो आपसे कहती कि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुम कहना हम लेने नहीं आएंगे, वहीं रहना। सही में नहीं जाएगी। गुरुजी हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, इधर से भैया भैया, बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो अपनी पत्नी को, बोलो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो, बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं। आई लव यू पूजा जायसवाल। पत्नी को ये वाला मंत्र रोज सुनाया करो, फिर नहीं नाराज होगी, गुब्बारे की तरह फूली रहा करे। राधे राधे गुरुजी, आपकी कोटी चोटी चल रहा हूँ। हैं? कोटी चोटी है? मैं दारू पीते हो? नहीं गुरुजी, बिस्टल पीते हैं, बिस्टल। बिस्टल क्या होती है? तीनों पीते हैं गुरुजी, हैं? ये तीनों पीते हैं। क्यों बिस्टल? गुरुजी मेरे में एक खास चीज आपको सच सच बता रहा हूँ। हाँ। जब मैं मतलब पीता हूँ, कभी कभी थोड़ा पी लेता हूँ, मेरे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है, मैं खूब नाम जप करता हूँ। मेरी जिंदगी बना मेरे दोस्त कहाँ थे। मैं ऑफिस में बैठता था ना, एक दिन आपकी कथा सुना तो पूरी ऑफिस में स्पीकर तेज करके सुनाता था। सेठ एक बार बोला कि बंद करो, हल्ला क्यों कर रहे हो। मैं फिर थोड़ा धीमा किया, फिर तेज कर लिया, फिर वो कुछ बोला ही नहीं सेठ। एक दिन बोला, 2 दिन में बोला, जितना बोलना है बोलो, मैं स्पीकर में ही सुनूं, तो वो भी सुनने लगा। फिर अच्छा। मेरा सेठ भी, इसका तो मुंह नहीं फटता, इतना गुटखा खाता है ना। बहुत खाता है गुरुजी, ये बहुत राजश्री खाता है, इसके मुंह में 2 उंगली भी नहीं जाता है। एक बार वड़ा पाव खा रहा था तो 1 घंटे में 1 वड़ा पाव खा पाया। गुटखा खाते हो? बहुत खाता है गुरुजी, राजश्री मेरी नहीं छूट रही है और सब कुछ मैं छोड़ दिया हूँ। खाओ माँ कसम की, राजश्री नहीं खाओगे। गुटखा खाने में, गुटखे के पाउच में लिखा है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये उसी के चक्कर में खाता है गुरुजी। ये अब नहीं खाना। रोशन का फैन है, अजय देवगन का फैन है, इसके लिए विमल खाता है। गुरुजी तो मतलब उसका फैन जो बनेगा वो सिर्फ गुटखा खाना पड़ेगा। हाँ, वो उसका आपका समझ नहीं चलाते हैं। आप इतनी अच्छी बात करते हैं तो आपका कोई नहीं सुनता, लेकिन वो लोग बोलते हैं दारू पियो गुटखा खाओ तो वो ज्यादा सुनते हैं। अच्छा दूध है तो घर घर पहुंचाना पड़ता है, शराब बुरी है तो लोग उसके पास खुद पहुंचते हैं। गुरुजी बोलो। मेरे पिताजी गांजा पीते हैं, उसके लिए क्या करें? पिताजी को ले आना, हम समझाएंगे। गंजेड़ियों को लाओ हमारे पास। तो कौन सी लड़की से तुम्हें प्यार हो गया है? कभी नहीं मिल सकती। कभी नहीं मिल सकती? तो ऐसी से की हो, मिल ही नहीं सकती। कौन है ऐसी? है बगल में ही घर के। घर तो काहे नहीं मिल सकती आपको? अरे घर पर्सनल मैटर। तो मैं छोड़ो ऐसी लड़की को। अरे नहीं हो सकता ना प्रभु भाई। मिल भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकते, तो तुम धोबी को कुत्ता नहीं हो गए? ना घर के रहे ना घाट के रहे। ना छोटी जा रही है, ना उगली जा रही है, ना निगली जा रही है। बात कराओ बीमार आदमी से। हाँ प्रभु जी। काहे तुम प्यार व्यार कर लिए हो? अब हो गया प्रभु जी, अब गलती सुधार लेंगे। तब छोड़ दो उसको। छोड़ दे। अच्छा उसकी शादी हो गई? नहीं। तो वो तुमसे नहीं हो सकती शादी? पता नहीं प्रभु जी। छोड़ दो तुम उसको। ठीक प्रभु जी। ठीक है, मन लगा के काम करो, पैसे कमा, पैसे होंगे
तो खूब प्यार करने वाले लोग मिल जाएंगे। ठीक है प्रभु तो कब से प्यार चल रहा है आपका? 4 साल। 4 साल से। उसी की याद में तुम कमा नहीं रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। फिर दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हो? हाँ। हैं भाई, कमा लो, पढ़ लो, कुछ पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हो? 2nd ईयर। बस इसके बाद नहीं? तो कर लो पढ़ाई। नहीं कर रहा था, काहे नहीं कर रहे हो? मन नहीं लगता, और फिलहाल कुछ पर्सनल मैटर फैमिली। क्या पर्सनल मैटर? तुम्हारा बाप तो बीमार पड़ा है। कुछ नहीं, मतलब कि है कुछ। क्या? गुरुजी, मैंने आपको बताया था ना, मेरे पिता इनके में अनबन रहती है। गुरुजी, मेरे पापा में भी एक कमी है, वो थोड़े अशब्द ज्यादा बोलते हैं। अरे तो जब ये लड़के के चक्कर में पड़ेगा तो बाप डांटेगा ही। तो गुरुजी मतलब ये एक के चक्कर में था, इनकी 2-3 बार खबर आ चुकी है, मेरी मौसी जी भी हैं, इनके घर में अब कोई बाप नहीं चाहेगा कि लड़के आए घर में इनको कुछ कहें, कोई बाप नहीं चाहेगा। तो गुरुजी ये दिक्कत है। तो इनकी 2-3 जगह सेटिंग है क्या? गुरुजी बता नहीं सकते अब। यार तुम छोटे भाई उसी का पक्ष ले रहे हो? गुरुजी क्या नहीं बता सकते? पक्ष नहीं ले रहे, मतलब बहुत है। एक बहुत है गुरुजी, गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। देखो छोटा भाई कितना समझदार है बेचारा, जिम्मेदारी संभाल 14 साल में संभाल लिया। और देखो कितना समझदार हो। बड़ा भाई देखो लड़कियों के चक्कर में पड़ा। काय छोरा, कितनी है तुम्हारी? अरे एक भी नहीं सर प्रभु जी। अभी तो ये कह रहे थे कि पड़ोसन है। अरे वो उसको छोड़ कर कोई भी नहीं। चक्कर में न पड़ना बेटा, रावण की लंका जल गई पराई स्त्री के चक्कर में। तेरा क्या होगा रे कालिया? जी हम भजन गाना चाहते हैं। क्या? भजन। डुरू जी? क्या डुरू जी? हाँ। क्या बोलो फिर से? दुरू जी। ठीक है दुरू जी। क्या नाम है आपका? संस्कार। कहाँ पढ़ते हो? स्टूल वाला वेट। स्टूल में अच्छा स्टूल है अच्छा स्टूल है। अब क्या गाना है आपको? भजन। भजन गाओ। राधे राधे चाहिए सदा सुती रहिए, राधे राधे चाहिए सदा सुती रहिए, राधे राधे चाहिए सदा सुती रहिए। गुरुजी, प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं? तो आपको हो गया है प्यार? गुरुजी, आपको प्यार हो गया है? नहीं गुरुजी, प्यार नहीं है, प्रेम है। अरे तो प्रेम है, चलो प्यार प्रेम हो गया है जी। किससे? गुरुजी, लड़की से ही है। लड़की से ही होगा, कोई गधी से थोड़ी हुआ होगा जी। तो ये बताओ कब से है ये प्यार? गुरुजी 10 साल हो गया। आप कितने साल के हो? हम गुरुजी 27 साल के हैं। तो कौन है वो लड़की? गुरुजी मतलब मेरे रिलेशन के गांव की है। तो बहन लगती है क्या? नहीं 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 गुरुजी, बहुत दूर की है। दूर की जी। सब गुरुजी, रिसर्च कहती है कि प्रेम विवाह वालों का तलाक ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन आप दोनों के माँ बाप और आप दोनों लड़का लड़की रेडी हो तो कर लेना चाहिए। गुरुजी, हाँ जी। मैं पप्पी का 2 छोटा बच्चा लाया हूँ 1 महीने का। उसको जब दूध रोटी देता हूँ ठीक से खाता नहीं है। डॉक्टर से हमने बात किया, बोला कि उसको पेडिग्रीन दो, ग्रेवी दो। जब मैं उसको खरीदने गया मॉल में, उसमें लिखा था चिकन और अंडा, और मैं तो खाता नहीं, और वो बहुत तेजी से चौ से खाता है, खुश रहता है। कौन? वो पप्पी। पप्पी कौन? वो जो छोटा सा बच्चा है कुत्ते का। पप्पी? पिल्ला बोलो, पिल्ला। हाँ हाँ वही। अरे पिल्ला को पप्पी कह रहे हो यार। गुरुजी, मेरी ऐसी परिस्थिति है कि हम पढ़ नहीं पा रहे। क्यों, क्या परिस्थिति है? गुरुजी, मेरी माँ नहीं है और पापा मेरे मतलब एक्सीडेंट हो गया था माँ के जाने के बाद। तो भाई मेरे थोड़े अच्छे नहीं, मतलब गलत काम में चले गए, तो मैं ही कमाता हूँ और मैं ही सब कुछ करता हूँ। गुरुजी कैसे पढ़े, घर का भी देखना है। तो घर पे और कौन है, किसके लिए कमाते हो? गुरुजी, मेरे पापा है, बीमार है, तो मैं उन्हीं के लिए करता हूँ। अच्छा, पापा बीमार रहते हैं आपके? हाँ, और माँ है नहीं। तो पिताजी चल फिर नहीं पाते? गुरुजी मतलब आते जो एक्सीडेंट जब हुआ था तो आंतों में उनके दिक्कत आ रही, तो डॉक्टर बोला जब तक कि आंतें खुलेंगी नहीं तुम ऐसे बीमार रहोगे। तो आप क्या करते हो? गुरुजी, मैं शॉप पे कहीं अभी काम करता हूँ, अभी तो माघ मेला चल रहा है। तो कितना कमा लेते हो रोज का? गुरुजी मतलब रोज का नहीं, महीने का होता है, मतलब 7,000 8,000 ऐसे ही कमाते, 2 250 300 ऐसे दिन का।
बेटा लेकिन आपकी उम्र पढ़ने की है। गुरुजी बड़ा भाई तो है, लेकिन वो अब मतलब माँ तो है नहीं, तो ननिया मतलब जो भी है तो उनके किसी के बहकावे में आके वो बात नहीं सुनता है पापा की मेरे, तो हम ही को करना पड़ता आपका है। बड़ा भाई करता क्या है? बड़ा भाई मतलब क्या कहते हैं, पापा और उनके में अनबन, पापा की बात नहीं सुनता है। तो गुरुजी मतलब पापा मेरे थोड़े चिड़चिड़े हो गए तो थोड़ा अशब्द बोल देते हैं उनको। आप अपने बड़े भाई को लेके आना, उसको समझाएंगे, वो कमाया करे और आप पढ़ा करो। उसको लाज लाए उसको? नहीं गुरुजी, मैं अभी बहनों के साथ आया हूँ अपने। तो आपकी बहनें हैं? हाँ है। बात कराओ बहनों से। राधे राधे गुरुजी। जी जी ये मेरी मौसी का लड़का है। तो आप अपने ये मौसी के लड़के भाई को समझाओ कि वो काम किया करे, वो कमाया। नहीं सुनता गुरुजी, उसको बस दिन भर बाहर चलाना, इधर घूमना उधर घूमना, बस और कुछ। कितने साल का है वो? 18 साल का है। वो नहीं पढ़ा लिखा? नहीं वो भी नहीं पढ़ता है। तो आप लोग उसको लेके आना, कल मेरे से बात कराना। ठीक है गुरुजी। जी जी, अगर आप बोलेंगे तो शायद वो आ जाएगा। कल यहीं आके बैठना जहाँ आज बैठे हो। कल ठीक है उसको गुरुजी। प्रश्नोत्तरी में लाना। ठीक है गुरुजी। जी धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी प्यार करना चाहिए कि सही है कि गलत है? हाँ, माँ से लव करो और पिता से लव करो और बहन से करो। और ऐसे नहीं कर सकते लव मैरिज? तो करो, किससे करना है कोई? तो उससे क्या हो गया? आपको लव हो गया है? लव हो गया है। तो उसको आपसे हुआ है कि आपको उससे हुआ है? हम दोनों को एक साथ हुआ है। तो कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ बारात में। बारात में? हाँ। तो तुम किसी की बारात में गए थे? अपने भैया की। और वो कौन है? वो भैया की ऐसे रिश्ते में, रिलेशन में। तो भैया की रिलेशन में कुछ लगी, तो तुम्हारी भी तो रिलेशन में कुछ लग रही होगी। वो क्या लग रही है? साली। तो ये हादसा शादी में ही हुआ है? शादी में। तो उसने आपको लव किया कि आपने उसको? पहले किसने किसको किया? पहले तो हो गया ऐसे ही, बातचीत होता था, फिर ऐसे ही एक साथ हो गया अचानक। अचानक घंटी। अचानक दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये हो गया हादसा। भूखे को रोटी मिलती है, जहाँ भूखे को रोटी मिलती है, जहाँ टूटी आत्मा जाग उठती है। गौरी गोपाल आश्रम में प्रेम की गूंज सुनाई देती है, प्रेम की गूंज सुनाई देती है। वृद्ध माँ के कांपते हाथों को, वृद्ध माँ के कांपते हाथों को जब आप अपने हाथों में थामते हैं, तब समझ आता है ईश्वर कहाँ वास पाते हैं, ईश्वर कहाँ वास पाते हैं। वृद्ध माँ की सेवा में झुका मस्तक, वृद्ध माँ की सेवा में झुका मस्तक, आंखों में आपकी श्रद्धा अपार, ऐसे ही कर्मों से बनते हैं सच्चे संत संस्कार, सच्चे संत संस्कार। अनाथ बच्चों की आंखों में, अनाथ बच्चों की आंखों में शिक्षा के बीज आपने बोए हैं, किताबें बनी उनका भविष्य, सपने आपने उनके सजोए हैं, सपने आपने उनके सजोए हैं। गरीबों की थाली में जब रोटी, गरीबों की थाली में जब रोटी आपके हाथों से आती है, तब हर निवाला राम नाम बन आत्मा तक पहुंच जाती है, आत्मा तक पहुंच जाती है। ना माला का घमंड कभी, ना माला का घमंड कभी, ना मंच का कोई अभिमान, आपके कर्म ही आपकी कथा है, यही आपका सच्चा ज्ञान, यही आपका सच्चा ज्ञान। हे अनिरुद्ध आचार्य जी, हे अनिरुद्ध आचार्य जी, चरणों में आपके बस यही अरदास, आपके जैसे संत रहें इस धरा पर, तभी बचेगा विश्वास, तभी बचेगा विश्वास, तभी बचेगा विश्वास। धन्यवाद महाराज जी। बहुत सुंदर रचना की है आपने, भगवान सुखी रखे आप। धन्यवाद महाराज जी। भगवान की भक्ति करते करते हमें उनसे प्रेम तो होता है, लेकिन उसका अनुभव हो, मतलब वो भी हमसे प्रेम करते, इसका अनुभव कैसे होगा? यदि ईश्वर प्रेम करते हैं आपसे, इसलिए तो आप देखती हो। भगवान ना चाहते तो आप देख भी तो नहीं पाती, आप सुन ना पाती यदि ईश्वर ना चाहते तो। वो चाह रहे हैं कि आप वृंदावन आओ, इसलिए आप आ गए। हर क्षण भगवान साथ में है। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा, तुम
2 कदम चलो मैं 10 कदम। भगवान कह रहे तुम 2 कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम हूं। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। भगवान पीछे पीछे चलते हैं, जैसे आगे आगे बच्चा पीछे पीछे माँ, ऐसे आगे आगे भक्त पीछे पीछे भगवान। बच्चा कहीं गिर ना जाए, जहां गड्ढा आया माँ ने तुरंत पकड़ लिया। हर समय माँ देख रही है बच्चे को। ऐसे ही तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तो सदा ये विश्वास रखना कि जब हम 2 कदम रखते हैं तो हमारे लिए भगवान 10 कदम। ये विश्वास, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हम अकेले नहीं हैं, हमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। सदा ये विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। गुरुजी ऐसा कई बार अनुभव भी हुआ है। मैं यहाँ पे वृंदावन में पिछली बार जब आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि बिहारी जी आए, मेरे को दर्शन दिए और मैं रास्ता भटक गई थी तो मुझे छोड़ के आए वो। तो ऐसा हुआ हर क्षण भगवान साथ होते हैं, बस आपको ये विश्वास रखना होगा। ये जो कहते हैं लोग कि 7 जन्म के लिए जब विवाह होता है तो 7 जन्म के लिए बंध जाते हैं एक बंधन में। और जैसे कोई जैसे उब गया और बंधन से अलग होना चाहता है तो कोई उपाय बताइए। तो आप उब गई क्या? नहीं हम नहीं, हम हमारे बगल में रहती है। जैसे सही है, 7 जन्म के लिए बंध गई बेचारी, वो उब गई एक ही जन्म में, एक ही जन्म में उब गई। बस बंद करो अब। तो काय से बंधी थी तो खोल ले गांठ। नहीं, हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारी बगल में रहती है तो वो तो उनसे पूछना कि तुम बंधी काय से थी? उसको कोई रस्सा से, रस्सी से, चैन से? उसका कोई जैसे तकलीफ नहीं है। उसका पति कहता है कि 1 जन्म तो बहुत भारी पड़ रहा है इसके साथ, 7 जन्म कैसे हम निभाएंगे? आप उनको एक काम करना, मेरे पास लाना। नहीं आएंगे। क्यों? गुरुजी इनका पति का ही कहानी है ये सब। आपके पति की कहानी है और आप कह रही हो पड़ोसन। आप रोज उनको ना आई लव यू बोला करो। देखिए इतना बड़ा जो कुंभ का एक क्षेत्र है अर्थात माघ मेले का, इस पूरे माघ मेले में जो व्यवस्थाएं की हैं, सरकारी व्यवस्थाएं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी तालियां होनी चाहिए। किसी का उपकार भूलना नहीं चाहिए। देखो हम लोग कितनी भी व्यवस्थाएं कर लें, पर ये लाइट, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं ये हमारी और आपकी नहीं होती। हर साल ये व्यवस्थाएं सरकार की होती हैं और सरकार की नीयत अच्छी है कि ये सनातन के पक्ष में सरकार है, इसलिए ये सब कार्य अच्छा हो रहा है। तो सनातनियों की सरकार है और सनातनी हमारे योगी जी देखो संत हैं। देखो साधु यदि नेता, कुछ लोग कहते हैं कि संत होते हैं यदि राजनीति में चले गए तो वो तो राजनेता हैं। लेकिन एक बात बताओ कि साधु यदि राजनीति में नहीं जाएगा तो राजनीति अच्छी होगी कैसे? गलत लोग राजनीतियों में घुस जाएंगे तो राजनीति गलत होगी तो देश गलत हाथों में चला जाएगा। इसलिए अच्छे लोग यदि जाएंगे तो इस उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी योगी जी के पहले, आज कितनी अच्छी स्थिति है। तो कुल मिला के हम तो कहते हैं ऐसे संतों की ही सरकार होनी चाहिए, क्योंकि संत लोग ही इस राष्ट्र, उनके लिए आगे पीछे कोई नहीं है। आगे पीछे है तो केवल भारत माता है ना। भाई किसी का बेटा है तो वो बेटे के लिए सोचेगा, भाई है तो भाई के लिए सोचेगा, पर योगी जी जब सोचेंगे तो भारत माँ के लिए सोचेंगे। और यही हालत देश के प्रधानमंत्री जी की है। उनका भी कोई बेटा नहीं, उनका भी कोई परिवार, उनका परिवार है तो ये भारत ही उनका परिवार है, हम सब उनके हैं। तो उनका एक अपना ये पक्ष नहीं है कि उनको बेटे के लिए सोचना है, क्योंकि याद रखना कितने भी बड़ी सत्ता में बैठा व्यक्ति हो वो अपने बेटे के बारे में जरूर सोचता है। लेकिन ये देश के हमारे 2 नेता हैं, योगी जी और मोदी जी, जिनको बेटे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, केवल देश के बारे में सोचना है।
इसलिए ऐसे नेताओं जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी अच्छाई की बात भी होनी चाहिए। और यदि कुछ नेताओं की कुछ गलतियां होती हैं तो उन्हें बताना भी चाहिए कि आपने यहाँ गलती है, सुधार लो। तो हमारे योगी जी और मोदी जी के लिए पुनः तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये प्रयास रहा है कि देश की सनातन संस्कृति मजबूत हो, और हो भी रही है। तो ऐसी सरकारों को भी हम बारंबार धन्यवाद साधुवाद देते हैं। पूज्य सतुआ बाबा जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, पूज्य महाराज जी के चरणों में। आप सभी जनता जनार्दन को बारंबार नमन है, कोटि कोटि वंदन। आपने प्रेम से कथा सुनी, इसके लिए धन्यवाद। मेरे पति मार्च 21 तारीख को कहीं चले गए, अभी तक पता नहीं मिल रहा है। मैं उनको बहुत ढूंढ रही हूँ। कहाँ चले गए? वो बिना बताए चला गए। उनको ऐसा भजन पे जाने को मन था, लेकिन मैं उनको समझा रही थी, तो इसलिए वो छुपकी चला गया। अभी तक पता नहीं मिल रहा। तो बच्चे हैं आपके? कोई नहीं, आगे पीछे। मैं वृंदावन 4 महीना से 5 महीने से आगे ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं मिल रहा है। तो कब चले गए? मार्च 21 तारीख। मार्च। तो आपसे कोई लड़ाई वड़ाई हो गई थी? नहीं, लड़ाई नहीं, वो अच्छे हैं। तो वो भगवान का चिंतन कर रहे होंगे, साधु बन गए होंगे। गुरुजी, उनका तबीयत ठीक नहीं है, वो साधु बने हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि वो कैसे है। उनकी तबीयत खराब है, इसलिए। कोई फोन ऑन नहीं आया? नहीं, उनके पास मोबाइल है, सिम नहीं है। मेरा नंबर उनको पता है, फोन करते नहीं है। चलो, यहाँ होंगे तो मिल जाएंगे वृंदावन में। भगवान बिहारी जी से प्रार्थना करना, वो बिहारी जी कृपा करेंगे तो जरूर मिलेंगे। भगवान करे मिल जाएं आपके पति आपको। गुरुजी, आप थोड़ा ढूंढने में मदद करो। फोटो तो है उनकी? हाँ है। कहाँ दिखाओ। अच्छा, ये है आपके पति। ठीक है, आप कहीं हमें मिलेंगे तो हम बता देंगे। रामानंदा संप्रदाय हम। बिल्कुल। मेरा पति मतलब एक तो शादी कर लिया है और हमसे झगड़ा कर रहा है, और बच्चा भी है, वो रख लिया है, और अभी हम मायके में है, मतलब झगड़ा कर रहा है, मार रहा है, मतलब वहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं। क्या करेंगे? आपके पति तो आपसे शादी किए थे ना? हाँ, पहले हमको ही कहता। पहले आपसे किए थे? हाँ। फिर किसी और से कर लिए? हाँ। तो ये शादी कर रहा है कि मजाक कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है वो। तो ये तो गलत है, अपराध किया उसने। पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना कानूनन अपराध है। तो आपने कंप्लेंट नहीं की पुलिस में? अभी किए हैं, तभी कुछ नहीं हुआ है, कंप्लेंट किए हैं। आपको ना जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि तू मेरा घर बिगाड़ रही है। कितना बोले हैं, फोन से कितना बोले हैं। फोन से नहीं, सामने जाते हैं, जाने नहीं देता है। पुलिस कंप्लेंट करो, नहीं माने तो फिर उसके ना 3-4 दांत तोड़ो। क्योंकि आप यदि सीधी सादी बनोगी, तुम्हारा पति तीसरी भी लाएगा, क्योंकि इस क्वालिटी के पति ऐसे करते हैं। उसके पास जाने खोजते हैं तो पति मतलब भी कर लेता है। दांत तोड़ दोगी ना तो वो भी फिर बुखलू होके चली जाएगी। नहीं सकेंगे उससे महाराज, नहीं सकेंगे उससे। मतलब आप जीत नहीं पाओगी? मतलब बहुत ही है, मतलब हम जाने खोजते हैं तो मतलब ब्लेड लेके हाथ सब काट लेता है, ही कर लेता है पति। हाँ, पति हाथ काट लेता है अपने? हाँ, ब्लेड से हाथ काट लेता ही करता है। तो ऐसे कितने हाथ है कि काट चुका? और हाथ तो 2 ही तो है, तो मतलब ऐसे ब्लेड लेके काट लेता है। कितने बार काट चुका? जितना बार झगड़ा होता है उतना बार काट लेता है, फांसी भी ले लेता है। फांसी में लटकता, मरता नहीं है? नहीं। तो वो देखो, आपको डराने के लिए लटकता है कच्चे धागे में, और ब्लेड लिए बस रहता, मारता कहीं नहीं है। और ब्लेड दिखा के दूसरी ले आया कि तुम बोलोगी तो देखो। इसलिए वो आपको केवल धमका के अपनी सेटिंग बना रहा है बस। इसलिए आप ना बिल्कुल उस जो महिला है आपका घर बिगाड़ रही है, दुर्गा बनना पड़ेगा, काली बनना पड़ेगा। पुलिस को समझाओ, प्यार से समझा, बहन चली जा अपने घर, मेरा गृहस्थी ना बिगाड़। समझा दो 2-4 बार, नहीं समझे तो उसके 3-4 दांत तोड़ो बस। ये हमको शादी किया, हमको लाया है। छाती पे चढ़ो, आपको छाती पे चढ़ना पड़ेगा उसकी 3-4। उसको मतलब कुछ बोलने जाते तो वो बोलते हैं कि हम थाना चल जाएंगे, ये कर देंगे, फोटो दिखा चला जाना थाना। आप भी थाने जाना, बोले मैं भी चलूंगी। तुमने दूसरा ब्याह किया मेरे होते हुए, अपराध किया है, उसको जेल होगी। दूसरा ब्याह करना अपराध है, जेल जाएगा वो। मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। तो पूछो इसमें। जैसे कि भगवान श्री राम एवं माता जानकी, भगवान श्री राम की कुंडली वशिष्ठ जी ने बनाई, माता जानकी की कुंडली सतानंद जी ने बनाई, दोनों की कुंडली बनाई। कुंडली में बहुत अच्छा मुहूर्त उनका, फिर भी इतने दुख मुसीबत क्यों हुए, क्या कारण? भाई कुंडली में तो वही लिखा जाएगा जो जीवन में है। कुंडली बदल थोड़ी सकती है आपके भाग्य को। कुंडली तो बता सकती है कि आपके जीवन में ये
आएगा। जी। तो वो आया, राम जी के जीवन की कुंडली में था कि वनवास था तो आया, जी। सीता माँ की कुंडली में था कि वनवास है तो है। राम भगवान होके भी इतना दुख इसलिए सहे कि दुनिया वालों, यदि मेरे भाग्य में दुख आया तो जब आपके भाग्य में दुख आए तो परेशान ना होना। जैसे मैंने मुस्कुरा के 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, आप भी हर मुश्किल को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना, और आप मुस्कुराते हुए स्वीकार करोगे तो वो दुख नहीं रहेगा। क्योंकि देखो 14 साल का वनवास तो है राम जी को। अब चाहे राम जी रो के काटें चाहे हंस के काटें, आपके जीवन में संकट है, चाहे हंस के काटो तो क्यों रो के काटना, खुशी खुशी से काटना हाँ, चाहिए। अरे देखो ऐसा है कि मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। क्या बात है, राधे राधे। यदि जीना है तो मुस्कुरा के ही हर गम पीना पड़ेगा। कोई आपके पास चारा भी तो नहीं है। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। गाए जा खुशियों के तराने, गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जय हो, राधे राधे। गुरु जी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और आपकी यहाँ पे जो सेवा चलती हैं भंडारे की, और जो आप इतने अच्छा कथा प्रवचन सबको सुनाते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, और लोग इतने उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं फिर भी आप इतने प्यार से जवाब देते हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और आपके अंदर जितनी भक्ति है, जितना वो यहाँ पे कथा प्रवचन जो होते हैं, यहाँ पे आकर ये लगता है कि मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। सुंदर, राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। राधे राधे गुरु जी। जी। हम अपने घर से भाग के आए हैं। भाग के आ गए? हाँ। क्यों? भाई मेरे को बार बार गाली देता है, नहीं खराब का, इसलिए भाग गए। तो भाई गाली देता है, कितना बड़ा भाई है? मेरे से बड़ा है, शादी हो गया है। तो आपको गाली क्यों देता है? ऐसे ही देता है, बहुत गाली देता है, इसलिए हम घर से भाग के आ गए। तो भागने से क्या होगा? माँ बाप हैं आपके? हाँ है। भाई बार बार गाली देता है ना, इसलिए चले जाते हैं। किस बात के लिए गाली देता है? वही काम करते हैं फिर भी गाली देता है। देने दो उसको, आप अपना काम करो, पैसे कमाओ। मैं 2022 में एक FD किया था अपने पैसों से, जो अभी 5 साल के लिए किया था, वो 30,000 करोड़ होने वाली है। तो मैं ये सोचा हूँ कि मैं 30,000 जी 30,000 रुपए करोड़ आपको हम प्रूफ दिखा सकते हैं अपने फोन में। 30,000 करोड़ जी। तो आपकी 30,000 करोड़ की FD है? जी। अरे तो आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। और हम ये चाहते हैं कि उसमें से 50% सनातन धर्म के लिए डोनेट करें। हाँ तो करो। और हम ये चाहते हैं कि इसमें बागेश्वर धाम तो और 30,000 करोड़ कहाँ से आए आपके पास? मैं बिटकॉइंस में ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग। जी। तो आपके अपने? मैं अपने पैसों से ट्रेडिंग करता हूँ। हाँ। ये मेरी पुस्तक है। ठीक है। और हम ये चाहते हैं बागेश्वर धाम में भी डोनेट करें, और आप में भी डोनेट करें, और भी जो भी सनातन धर्म से जुड़े हम सब में डोनेट करें। क्या काम करते हो आप? क्या बोले? काम क्या करते हो? मैं किताब लिखता हूँ, मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पे चलती है, ये मेरी पुस्तक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सुंदर, खुश रहिए। गुरुजी अच्छा, मेरी एक और पैसे इच्छा खूब है। कमाओ, खूब समाज की सेवा करो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मोटी रकम में डोनेट जाए कि आपके पास कम से कम 10-15 करोड़, तो मैं किस माध्यम से आपके पास करूँ? भाई आप पहले हमें मत दो। नहीं, आप हम हमें आपके- सुनो। जी बोलिए। जो 10-15 करोड़ हमें देना चाहे तो हमें मत दो। उस 10-15 करोड़ से आप एक अच्छा विद्यालय बनाओ, स्कूल बनाओ, और निःशुल्क पढ़ाओ 1 से लेके 12वीं तक, कॉलेज बनाओ। आप लोग इतना पैसा आपके पास है, कितना करोड़ बताए? 30,000 करोड़। 30,000। इस 30,000 करोड़ से आप भारत के कोने कोने में विद्यालय बनाओ, CBSE बोर्ड का, शिक्षा भी दो, संस्कार भी दो। आप खूब सेवा करो शिक्षा पे, हमें पैसा मत दो। हमें क्या करना पैसे का?
आप करो खुद अपने हाथ से, हमें मत दो। वो सब तो ठीक है गुरुजी, बट आज के डेट में थोड़ा स्कैम चल रहा है, ठीक है? क्या स्कैम चल, मतलब फ्रॉड ज्यादातर चल रहा है। तो आप तो जो आपके पास तो पैसा है ना, बस फटाफट उसका स्कूल बनाना शुरू करो। लेकिन हम आपके माध्यम से करवाना चाहते हैं, आप बना रहे हैं, हम उसमें सहयोग करके। हाँ ठीक है, लेकिन आप भी बनाओ ना, हम तो कर ही रहे हैं जो हमसे बनेगा। बट मेरा इच्छा क्या, हम आपको आपके थ्रू करें, हम कैसे दे ये बताइए। नहीं, ऐसा है ना कि हम चाहते हैं कि आप भी करो जी। आपकी उम्र अभी छोटी है जी, आप शिक्षा पे काम कर सकते हो जी। बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, हम क्या करेंगे आपके पैसे का, करोड़ों का हम क्या करेंगे? हम तो लोगों से जो भिक्षा मांगते हैं थोड़ा थोड़ा, हम उसी से बहुत खुश हैं, हमें करोड़ों नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। हे हरी ना रंगाऊं मैं तो पीली ना रंगाऊंगी, मोहे अपने ही रंग में रंग ले सवरिया, ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। हेरे रंग तेरी आशिकी जरूर कुछ लाएगी, अरे मुझे मार डालेगी अजय ना सिखाएगी, दुनिया के रंग मिटा देगी मुझसे, ये रंग तेरे प्यार का ये मुझ पे चढ़ाएगी, रंग मेरे प्यार का ये मुझ पे चढ़ाएगी। राधे राधे। महाराज जी गोरक्षक हरिओम तंवर अलवर से। महाराज जी हम अब तक कम से कम 1 लाख से ज्यादा गोवंश बचा चुके हैं जो कटने जाती हैं। कैसे बचाए? जी महाराज जी हमारी पूरी टीम है, रात को हम नाके पे रहते हैं, गाड़ियों के टायर फोड़ते हैं, उसके बाद गाड़ियों को रोकते हैं। मेवात में जो गो तस्करी हो रही है, वो जो बूचड़ खानों में कटने ही जा रही थी जी बिल्कुल, उन्हें आप लोग बचा लेते बिल्कुल, जो बुरी तरह से बंधी हुई रहती हैं चलती गाड़ियों में। आप लोग कैसे बचाते हैं? इसमें तो आपकी जान जाने की भी संभावना रहती है। हाँ महाराज जी जान भी जाती है। अभी हमारे 4-5 भाई जेल में हैं, आपने नाम भी सुना होगा, मोनू मानेसर है, रिंकू सैनी है हमारे। ये लोग जेल में क्यों हैं? क्योंकि महाराज जी इन्होंने कोई गुनाह तो किया नहीं, इसको झूठे मुकदमे में फंसा रखा है। तो आपके जो भाई वहाँ हैं वो सब गौ माता की रक्षा करने वाले? जी महाराज जी हमने अब तक सभी ने मिलके 1 लाख से ज्यादा गोवंश हम बचा चुके हैं अभी तक। तालियां बजाइए, इन्होंने 1 लाख। सोचिए कितनी गाय जो कटने जा रही थी ट्रकों में भर भर के। मैंने भी वीडियो देखी कि ट्रकों में भरी है गाय, एक के ऊपर एक चढ़ा दी, पांव टूट गए गायों के। और इन लोगों ने रात को उन गायों की रक्षा की। कई बार तो उन लोग गोली चला देते हैं, विधर्मी लोग ट्रक में बैठे हुए उनके लोग गोलियां चलाते हैं। जो महाराज जी मोनू भाई हमारे सीने पे गोली खा रखी है उन्होंने। अच्छा। और दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे पर डे हम महीने में 8-10 गाड़ी पकड़ते ही पकड़ते हैं महाराज। तो ये गाड़ियां जाती कहाँ हैं? ये मेवात जाती है महाराज। मेवात में कत्ल खाना है जी। तो आप लोग बड़ा पुण्य का काम करते हैं, लेकिन जो पुण्य का काम कर रहे हैं उनको जेल नहीं होनी चाहिए। यही तो दुख है सबसे बड़ा कि हमारे भाई जेल में हैं। 3 साल हो गए, ना कोई आवाज उठा रहा है, ना कोई। आपसे मिले थे कुछ दिन पहले, आपको तो याद हो? भाई जेल में है, उसे गोली लगी है? हाँ जी महाराज। तो उसे क्यों गोली लगी? वो गाड़ी के पीछे लग रहे थे, हम एक बार मतलब गाय को बचाने के लिए। जी महाराज। इस आजाद भारत में गौ हत्या करने वालों को आप छोड़ दे रहे हैं, और गौ हत्या रोकने के लिए जो लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर छाती पे गोली खा रहे हैं, उन्हें जेल में डालना तो अधर्म है, पाप है। और ये बेचारे, इनका क्या स्वार्थ है? सब लोग खटिया तान के मस्त रात को सोते हैं कंबल ओढ़ के, लेकिन ये लोग रात को जागते हैं, ट्रक देखते हैं किस ट्रक में गाय है, और जब ट्रक में गाय दिख जाती है तो ये पीछे लग जाते हैं। कई बार तो ट्रक वाले चढ़ा देते हैं ऊपर। खतरा तो है ही ना कि वो भी तो विधर्मी है, लेकिन ये लोग जान जोखिम में डालकर गाय के लिए, ये भारत माता, ये इन लोगों के बल पर आज जितनी भी गैया बची है ना, इन गौ रक्षकों के बल पर भी इतनी गाय बची हुई है इस देश में। वरना ये गाय भी ना होती, वो तो इन लोगों का डर थोड़ा रहता है कि भाई वो लोग देख लेंगे, लेकिन इनका सपोर्ट ना सरकार को, पुलिस को करना चाहिए। और गाय को राज्य माता, राष्ट्र माता का दर्जा दो, ये अच्छी बात है, ना दो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम गाय की हत्या तो ना हो भाई। गुरुजी मेरा सामान्य सा प्रश्न है कि भक्ति, धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है?
भक्ति तो भगवान से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करने को भक्ति कहते हैं। ईश्वर की बनाए कानून को धर्म कहते हैं। जैसे यहाँ के बनाए कानून को संविधान आप लोग जानते हो, हाँ जी। ऐसे जिस संविधान को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने धर्म बनाया है कि भाई सबको धर्म से चलना है। धर्म से यदि चलेगा तो ईश्वर के संविधान का वो पालन कर रहा है, और धर्म से नहीं चल रहा। जैसे रावण किसी नारी को चुरा लेना, क्या यह धर्म था? नहीं। तो रावण ने ईश्वर के धर्म का उल्लंघन किया तो उसको सजा मिली। जो ईश्वर के बनाए धर्म का उल्लंघन करेगा, यहाँ के कानून का जो उल्लंघन करेगा उसे भी सजा मिलेगी, और ईश्वर के बनाए कानून का जो उल्लंघन करेगा उसे भी सजा मिलेगी। ईश्वर का डर होता, ईश्वर के कानून का सब लोग पालन करते, धर्म से चलते। क्या पराई बहन बेटी को गलत निगाहों से देखना धर्म है? नहीं। क्या चोरी करना धर्म है? क्या झूठ बोलना धर्म है? यदि ईश्वर के संविधान को दुनिया मानती तो किसी देश को अपना कोई संविधान बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ईश्वर का संविधान है। लेकिन जब ईश्वर का संविधान लोग नहीं मानते तो फिर यहाँ पे एक व्यवस्था बनाई गई कि नहीं जी अब ये संविधान मानो, ईश्वर को नहीं। अब लोग क्या कहते हैं कि जी ये देश संविधान से चलता है। ये देश तो संविधान से आज चलने लगा साहब। जब संविधान बनाने वाले धरती पे नहीं आए थे तब भी ये धरती धर्म से ही चल रही थी, और आगे भी ये धर्म से ही चलेगी। क्योंकि आप अपनी बहन को जब देखते हो तो संविधान की दृष्टि से देखते हो कि धर्म की दृष्टि से देखते हो? आप अपने पिता को जब देखती हो तो संविधान की दृष्टि से कि धर्म की दृष्टि से? धर्म। इसलिए धर्म तो सदा रहेगा। जिनकी आंखों का धर्म मर गया वो पराई बहन बेटियों को छेड़ने लग गए। जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो आज भी राम के सामने सूप न खा गई, कहती है ब्याह कर लो। राम जी बोले नहीं, मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं पराई स्त्री को देख के ब्याह कर लूं। मेरी पत्नी है तो मेरी पत्नी का सारी जिंदगी साथ निभाना यही मेरा धर्म है।